आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं। श्योर? क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं आएंगे। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं। श्योर? क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं आएंगे। ये तो ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी यहाँ जॉब नहीं करोगे, बाहर कर नहीं, लोगे। वो नहीं है, पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस देश की एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के डायनेस्टिक खिलाफ पॉलिटिक्स आप हमारे- कैसे देखते हो? नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसके दो पैमाने आते हैं सर। एक आता है सिंपल सी कि चीज़ है, माई चिल्ड्रन हैव डेफिनेटली इनफाइनाइट एक्सेस टू मी, हाँ, द रेस्ट ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव। मेरे एमएलएज की, मेरे कैंडिडेट्स की उतनी एक्सेस नहीं है। तो मुझे मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा लगता है, तो कल को अगर मैं कह दूँ हाँ आएंगे, तो पहली टिकट तो उन्हीं को मिलेगी, बाकियों की कट जाएगी। ट्रू। वो ठीक नहीं है। यहाँ मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं ये बात कहने की। हाँ, सो आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस। इट्स ब्यूटीफुल। बट अगर उनको मन हो पॉलिटिक्स में आने का, तो आप क्यों कहोगे कि तुम भाई बीजेपी से आके लड़ो या कांग्रेस से आके लड़ो? नहीं, उन्होंने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं की। वो दोनों अपने अपने जॉब्स में, मेरी बेटी स्टार्टअप में है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। बट हो सकता है देर सवेर मन, आप अभी तो जॉब कर रहे थे, जब आपने भी आईटी की, उन्होंने भी आईटी की। व्हेन वी कम टू द ब्रिज विल क्रॉस। अभी अभी हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी पॉलिटिशियन का कोई बच्चा नहीं, एक फैमिली से दो को नहीं दी जाएगी अनलेस दे आर ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स। पहले से अगर कोई एक्टिव जैसे रहा। मान लीजिए कोई आज हमारी पार्टी ज्वाइन करे तो और उसकी वाइफ ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी है, देन वी कांट थ्रो हर आउट, फिर उन दोनों को हम चुनाव लड़ा देते हैं। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं, मनीष, सौरभ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग कभी और आपको चेज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग? किसी ने नहीं कहा। घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? नहीं, मैंने जनता से ही पूछा था उसके बाद, जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे चिपक गया, मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के बाकी हिस्सों में आप जाओगे ना, किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने नहीं पूछा। मैं तो सारा दिन जनता में रहता मैंने हूँ, प्रशांत किशोर डिबेट्स के अलावा, या आपकी जो बिरादरी है, इन लोगों के अलावा, डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है, इसलिए बच्चों को कसम नहीं खा रहा मैं। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। आप जीतते हैं अगर इलेक्शन तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन अगर मान लीजिए रह गया 19-20, ऐसा क्यों सोचते हैं? पॉलिटिक्स का क्रिकेट में सर तो लास्ट अभी तो मोमेंट तक लंबा होता है, टाइम है, 8-9 तारीख को दोबारा एक पॉडकास्ट कर लेंगे। तो वापस कांग्रेस जुड़ेंगे अगर रह गया, गलती से 2-4 सीट रह गई तो? आपको ये लगता है कांग्रेस की सीट आ रही है? ये तो आपको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस की सीट आ रही है? इलेक्शन है, क्रिकेट है, इलेक्शन मैं सोचता हूं कि क्रिकेट और इलेक्शन में इलेक्शन इज नॉट अ गैम्बल कि कुछ भी है, लॉटरी है। कांग्रेस जीरो रहेगी। वो जीरो रहेगी, सभी लोग कह रहे हैं जीरो रहेगी। उनका कौन सी अच्छा आप ये बता दो, कौन सी सीट पे चांस है उनका? वो तो कांग्रेस वाले जाने। संदीप दीक्षित जी आपको लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो भी कि संदीप दीक्षित जीतेंगे नई दिल्ली? आपको लेकर आजकल रोज बयान देते हैं बड़े बड़े। बयान देने दो उनको। बयान से क्या होता है? कितने सारे किस्से कहानियां सुना रहे हैं, वो भी आजकल पॉडकास्ट से पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक से एक कहानियां सुना रहे हैं कि आप उनका इलेक्शन वो कैंपेन हर कराने। जगह मैंने देखा उनके एक दो, फिर वो हर जगह बस ये कह रहे हैं कि वो अपनी माता जी की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को तो हार का बदला नहीं लेना, हराया तो जनता नहीं था, मैंने थोड़ी हराया था। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं मैं जनता से बदला लेने के लिए आया हूँ, जनता ने मेरी माँ को क्यों हराया था, तो जनता से बदला लेके देख लें वो। फिर बट आपने उनकी मॉम को लेकर काफी कुछ कहा था ना, तो उनको शायद एक डेंट मैंने रह कोई गया हो। गलत नहीं कहा था, मैंने आपने कहा था मुद्दे ही बैग है उठाए आपके थे। पास जिसमें सबूत पड़े हुए हैं, वो आया नहीं, तो अब वो सारी बातें कहते हैं कि मुझे हर्ट होता है कि मेरी मॉम पर बहुत सारी बातें कही गई, घर को लेकर, अय्याशी का तो अड्डा, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो यही कि वो एलिगेशंस लगाते हैं आप पे। अपनी माता जी की हार का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता को इससे क्या लेना है? उनके पास न्यू दिल्ली असेंबली के लिए या दिल्ली के लिए क्या विजन है? एक भी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं दिखाया, बस तू मैं गाली गलौज ये वो। कहते हैं उन्होंने पूरा, आप लोगों ने उनका मैनिफेस्टो ले लिया, क्या रहते हैं वो, आप कहते हैं बीजेपी ने आपका लिया, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का आपने ले लिया। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। यू कॉन्फिडेंट आप जीतोगे इस बार 67-62? मुझे तो लगता है, जो माहौल देख रहा हूँ, कि अच्छे बहुमत से जीतेंगे। फिर भी कुछ आप बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन जाने आते हो। नहीं, मैं अच्छा लगता है जनता को भी, और आपके कार्यकर्ताओं में भी एक एक्स्ट्रा जोश आएगा। वैसे भी आजकल जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी में अलग सा करंट है। नहीं, मैं उस बोल्ड प्रिडिक्शन और उसमें नहीं जाना चाहता। मैं हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। इस बार है, कभी फाइट भी है, कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। चेंज हो गया आप। हाँ, तो मैं अहंकार के अंदर अब कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। सब कुछ जो कर रहा चेंज है हो गया ऊपर वाला कराएगा। क्या इवॉल्व हुआ? काफी इवॉल्व हो गया आप। अच्छा, चलिए, थैंक यू। पहले आप कह देते सब कुछ।
तो मुझे लगता है अच्छे बहुमत से जीतेंगे, जनता के लिए काम किया अपनी है सीट आप जीतोगे पक्का परमानेंट हो? नेचुरली। रोज 10 दावा हो रहा है, 20,000 से जीतेंगे, 10,000 से जीतेंगे। उनको कहने दीजिए, परवेश वर्मा जी उसकी क्यों चिंता करते हैं, उनको कहने दीजिए। अपनी सीट पे दे दो सर प्रेडिक्शन। नहीं, प्रिडिक्शन जीतेंगे, कितने से जीतेंगे ये जनता तय करेगी। अब उस सीट में बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि बहुत सारे वोट कट गए हैं, वो एक वार्ड से भी छोटी सीट लड़ाई हो है गई तगड़ी इस बार, ये तो मानोगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब फिर से मैं यही कहूँगा कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और मैं यही कहूँगा कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी लड़ रही है, हर कैंडिडेट लड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा नतीजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज के केजरीवाल जी को यंग केजरीवाल को एडवाइस करना हो, क्या एडवाइस करेंगे? कोई एडवाइस नहीं, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। अरे वो वो उस तो दौर का केजरीवाल था, ये इस दौर का केजरीवाल है। बट वो पुरानी बातें याद नहीं आती सर, क्या आप जमीन पे आप लेटे थे पेपर बिछा के, बिजली कनेक्शन काट दे तो रहे थे? आज से 10 साल बाद ये वाली बातें याद आएंगी? ज़िंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। जनता को अपनी ज़िंदगी चलानी है, जनता को अपना काम करना है, जनता के अपने दिन ब दिन के जो इश्यूज़ हैं, जनता के लिए वही इश्यूज़ हैं। बेस्ट विशेस सर थैंक आपको, यू। एंड बेस्ट विशेस, एंड लेट्स जस्ट होप कि इस बार दिल्ली जब आए, जो भी सरकार बने वो दिल्ली वासियों के लिए काम करे एक बेहतर टाइप के साथ, चाहे आप और मोदी जी या कांग्रेस मोदी जी जो भी हो। बट बेस्ट विशेस सर। और अच्छी थैंक बात यू। ये कि आपने सवाल पूछा नहीं, मैं इस बात को जनता को अलग से नोट कराना चाहूँगा कि दिस वॉज नॉट पेड पॉडकास्ट। हमारी कोशिश थी जनता के सारे सवाल पूछे जाए, और हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते कि आपने हमसे सवाल नहीं पूछे। जो टोका या रोका वो जनता देखेगी। थैंक यू।